मित्रों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 2023-24 वित्त वर्ष के अंतर्गत इनकम टैक्स की जो स्लैब लागू होने वाली है उसमें दो ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं। एक पुरानी दर क्या रहने वाली है, नई दर आपकी क्या रहेगी। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में आपको किस में फायदा मिलेगा, दोनों में किस तरह से मतलब कुछ चीज़ों में अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मैं आपको यहाँ सबसे पहले इसका जो स्लैब है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पुरानी दर क्या रहेगी, नई दर क्या रहेगी और इनमें अंतर क्या रहेगा वो भी आपको यहाँ समझा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्मिक विभाग के द्वारा ये जानकारी आपको दी गई है। कार्मिक विभाग, और ये डेट है आपकी 16 अक्टूबर की, ये आपकी जानकारी है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए आयकर का परिकलन जो है वो यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पूरी स्लैब दिखा रहा हूँ, जो भी इसमें अपडेट हुई है जानकारी वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक नंबर पर है रुपये 2.5 लाख तक। यदि आपकी नेट इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, यहाँ पर जो ये राशि दी जा रही है ये आपकी ग्रोस नहीं है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। जो टैक्सेबल इनकम है आपकी उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। यदि आप की जो इनकम है टैक्सेबल इनकम वो 2.5 लाख रुपए तक है तो पुरानी दर के हिसाब से शून्य है और नई दर के हिसाब से भी शून्य है। कुल मिलाकर के यदि 2.5 लाख रुपए तक आपकी नेट इनकम है तो आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में आगे चलते हैं। 2.5 लाख रुपए से यदि 1 रुपया भी आपका ज़्यादा हो जाता है और 3 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए दोस्तों, पुरानी दर यदि आप रखना चाहेंगे तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5% के अलावा आपको 4% और देना पड़ता है। किसका देना पड़ता है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा शुल्क का, वो अलग से देना पड़ता है, सभी को देना पड़ता है वो। तो यदि आप नई दर लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से, यानी 2.5 लाख एक, ठीक है, 2.5 लाख से 1 रुपया अधिक हो और 3 लाख रुपए तक यदि है तो पुरानी दर में तो 5% टैक्स लगेगा और नई दर के हिसाब से आपका टैक्स 0% रहेगा। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान से सुन लो, यदि आप यहाँ नई दर लेते हैं, ये वाली दर आप यदि ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिडक्शन होती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा जो और डिडक्शन होती है उनका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इंटरेस्ट पर आपको मान लो छूट मिलती है, होम लोन की छूट है। इसके अलावा आप 80C, 80D, 80DD, 80E, 80G, 80TTA इनके तहत जो आप छूट लेते हैं वो आपको यहाँ नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा हाउस रेंट की छूट भी आपको यहाँ नहीं मिल पाएगी यदि आप नई दर सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 3 लाख से यदि आगे है, 3 लाख से ऊपर और 5 लाख रुपए तक यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो पुरानी दर के हिसाब से 5% आपको टैक्स देना होगा और नई दर में भी आपको 5% देना होगा। आपको कैलकुलेशन करके देख लेना है कि आपको फायदा किस में है। नई लेने पर हमने कहा कि वे डिडक्शन का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिडक्शन आपको मिलेगा। कौन सा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आपको मिलेगा। उसके अलावा कोई डिडक्शन आपको यहां नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, ऐसे। यानी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी राशि घटने के बाद में जो भी आपकी इनकम रहेगी वो ही टैक्सेबल इनकम कहलाएगी आपकी, ऐसी। इसके बाद में आगे चलते हैं। 5 लाख से लेकर के और 6 लाख रुपए तक यदि इनकम है तो यहाँ पुरानी दर के हिसाब से 20% टैक्स देना है और नई दर के हिसाब से 5% टैक्स आपको देना होगा। अब आप कैलकुलेशन कर लेना कि फायदा आपको किस में है, उसी को आपको लेना है। इसके बाद में आगे 6 लाख से ऊपर है और 9 लाख रुपए तक यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको पुरानी दर के हिसाब से 20% और नई दर के हिसाब से आपको 10% का टैक्स आपको देना होगा। ठीक। इसके बाद में यदि 9 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपए तक यदि टैक्सेबल इनकम है तो पुरानी दर में आपको 20% टैक्स देना होगा और नई दर के हिसाब से आपको 15% टैक्स यहाँ देना होगा। बात करें हम आगे तो 10 लाख से ऊपर और 12 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम है तो पुरानी दर में 30% और नई दर में 15% आपको टैक्स देना होगा।
इसके बाद में 12 लाख से ऊपर और 15 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम है तो आपको यहाँ 30% पुरानी दर के हिसाब से और नई दर के हिसाब से 20% आपको टैक्स देना होगा। और इसके बाद में 15 लाख से अधिक यदि किसी की टैक्सेबल इनकम है तो आपको दोस्तों बराबर है, चाहे आप पुरानी दर लीजिए चाहे आप नई दर लो, 30% आपको टैक्स देना होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप समझ गए कि जो नई दर हमारी रहने वाली है 23-24 के आधार पर वो क्या रहने वाली है, ये नई अपडेट जानकारी है आपके लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लेना, उसके बाद ही आप सेलेक्ट करना कि नई आपको लेनी है कि पुरानी आपको लेनी है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि नई दर यदि आप लेते हैं तो आपकी जो डिडक्शंस का आप फायदा ले रहे थे वो आपको नहीं मिल पाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, इसके अलावा डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A जैसे कि 80C, 80CCD या फिर 80D है, 80DD, 80E, 80G, 80TTA, इस तरह की जो डिडक्शन पर छूट आप ले रहे थे वो नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा हाउस रेंट पर जो आप छूट ले रहे थे वो भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से मित्रों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसमें मतलब आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें, उसके बाद ही आप डिसाइड करें। यदि कोई समझ में नहीं आ रही है कोई बात, यदि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में सवाल कर सकते हैं, आपको मैं ज़रूर जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके अलावा और भी जो भी अपडेट जानकारी रहेगी तो मैं आपको तुरंत चैनल पर बताऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।